राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है, ये एकादशी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और हमें पारण का कौन सा समय प्राप्त हो रहा है और पारण हमें किस चीज़ से करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी पर बनने वाले शुभ योगों के विषय में भी हम जानेंगे और इन शुभ योगों में हमें क्या करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। तो आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस वर्ष यह एकादशी 11 दिसंबर दिन बुधवार को पड़ रही है। मोक्षदा एकादशी के दिन का व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का बहुत ही पुण्य माना गया है। इस दिन उपवास करने से मन पवित्र और शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी खास महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इन उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का भी पर्व मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से सबसे शुभ फलदायी माना गया है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 दिसंबर को सुबह के 3:42 से और एकादशी तिथि की समापन हो रहा है 12 दिसंबर को मध्य रात्रि 1:09 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को किया जाएगा। 11 दिसंबर को सूर्योदय का समय है सुबह के 7:01 और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:02 पर। 11 दिसंबर को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो है सुबह के 5:16 से सुबह के 6:08 तक। इस दिन राहु काल का जो समय है वो शाम को 4:39 से शाम के 6:02 तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा का शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो है अमृत काल का समय, प्रातः 9:34 से सुबह के 11:03 तक और अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हो रहा है हमें दोपहर के 12:10 से लेकर 12:53 तक। शाम को जो गोधूली मुहूर्त हमें मिल रहा है वो है शाम के 5:22 से 5:50 तक। गोधूली मुहूर्त में हम शाम की पूजा करते हैं। इस समय किसी कारण से इस शुभ मुहूर्त में अगर आप पूजा ना कर पाए तो इसके बाद आप 6:47 तक पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन पूर्व से ही यानी कि दशमी तिथि से ही तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और शयन के समय एकादशी व्रत का विचार करते हुए रात्रि में शयन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण और ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। उसके पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे का मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर और घर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद भगवान सूर्यदेव की उपासना करें, अर्थात भगवान सूर्यदेव को आप जैसे जल अर्पित करते हैं उसी प्रकार से जल अर्पित करें। उसके बाद अगर आपके मंदिर में स्थान है तो वहाँ पर, अन्यथा किसी और साफ जगह पे आप लकड़ी की एक चौकी ले लें, उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं।
एकादशी प्रारंभ होने के समय व्रत करने का संकल्प लिया जाता है और श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि बिना किसी विघ्न बाधा के आपका व्रत पूर्ण हो। यदि इस व्रत का पुण्य आप अपने पितरों को देना चाहते हैं तो संकल्प के समय ये भी अवश्य बोलें कि इस व्रत का पुण्य आपके पितरों को मिले, जिससे श्री हरि उन्हें मोक्ष प्रदान करें। उसके बाद पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल, पीले वस्त्र जरूर आप अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा की व्रत का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। यदि यह पाठ न संभव हो तो श्रवण अवश्य करें। उसके पश्चात भगवान की आरती करके उन्हें भोग अर्पित करें। कोशिश करें कि इस दिन आप भगवान श्री हरि को पीले फल या अगर आप हलवा वगैरह बनाते हैं तो पीला हलवा बनाकर उनको अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का किसी भी एक मंत्र का या सभी मंत्रों का आप अपने सामर्थ्य अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा इन मंत्रों का दिन में जप करें। सायंकाल के समय पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें। इस व्रत में एक बार जल और एक बार फल ग्रहण करने का नियम है, परंतु यदि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता तो आप 2 बार फलों का सेवन कर सकते हैं और जल भी ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करते हैं। उसके पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री हरि की विधि विधान से पूजा करते हैं और जो पारण का शुभ समय होता है जो निर्धारित रहता है उसी समय में आप अपने व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और यदि भोजन कराना संभव ना हो तो अन्न सामग्री आदि उनके निमित्त निकाल दें और बाद में पारण करने के बाद मंदिर जाकर आप वो जो है अन्न जिसे हम सीधा कहते हैं वो आप ब्राह्मण को दे आएं। और यदि आपके लिए संभव है तो जरूरतमंद लोगों को भी अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। मोक्षदा एकादशी के शुभ अवसर पर कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं। उसमें से भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण 11 दिसंबर को दोपहर में 2:27 से हो रहा है। वहीं भद्रावास योग का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। इस दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की भक्तिभाव से पूजा करने पर जातक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार भद्रावास योग को शुभ माना जाता है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस समय भद्रा स्वर्ग में निवास करती हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण 11 दिसंबर प्रातःकाल 7:04 से लेकर सुबह के 11:48 तक है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके साथ ही वारियान योग का भी संयोग बन रहा है। वारियान योग सुबह 6:48 पर समाप्त होगा। वहीं मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर रेवती और अश्विनी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इसके अलावा वाणिज और विष्टि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इस बार मोक्षा एकादशी पर हमें बहुत सारे शुभ योगों मिल रहे हैं। तो इस एकादशी पे आप व्रत अवश्य रखिए और अपने पितरों की मोक्ष के लिए इस व्रत को आप उन्हें समर्पित करिए। एक बार फिर से आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री हरि का जयकारा अवश्य लगाएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप सभी के आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।